हम सब मिलकर चलते हैं करीब 3,500 साल पीछे ऋग्वेद की दुनिया में। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता की एक पूरी दुनिया की झलक है, जिसकी मान्यताएं और आस्था आज से बहुत बहुत अलग थीं। लेकिन यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ऋग्वेद को मानने वाले लोग हिंदू थे? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा-साधा लगता है, पर इसका जवाब कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरा है। क्योंकि असल में इसका जवाब हाँ या ना में है ही नहीं। ये तो 3,500 साल के विकास की एक इवोल्यूशन की लंबी कहानी है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आस्था मतलब फेथ आखिर था कैसा। उस दौर में लोग प्रकृति की जबरदस्त ताकतों को ही पूजते थे। उनके लिए धर्म और प्रकृति एक दूसरे से एकदम गहराई से जुड़े हुए थे। तो ऋग्वैदिक धर्म के कुछ खास सिद्धांत थे। वो लोग आग, पानी, हवा जैसी नेचुरल फोर्सेस को देवताओं के रूप में पूजते थे। उनकी सारी पूजा पाठ का सेंटर पॉइंट होता था यज्ञ। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में न तो मंदिर थे न ही मूर्तियां। उनका लक्ष्य मोक्ष या स्पिरिचुअल लिबरेशन नहीं था, बल्कि इसी दुनिया में सुख समृद्धि पाना था। और वो एक समय में एक देवता को सबसे बड़ा मानकर पूजते थे, जिसे हेनोथिज्म कहते हैं। तो ये यज्ञ आखिर था क्या? ये उनका सबसे अहम, सबसे जरूरी अनुष्ठान था। इसमें आग के जरिए देवताओं को आहुति या भेंट चढ़ाई जाती थी। ऐसा माना जाता था कि अग्निदेव इंसानों की भेंट को बाकी देवताओं तक पहुंचाते हैं, और इन यज्ञों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इसी दुनिया में फायदा पाना होता था। मतलब साफ है, उनका लक्ष्य आध्यात्मिक मोक्ष नहीं बल्कि सांसारिक समृद्धि थी। जैसे अच्छे बेटे बेटियां हों, ढेर सारे मवेशी हों, लड़ाइयों में जीत मिले और उम्र लंबी हो। धर्म का पूरा फोकस इसी जिंदगी को बेहतर बनाने पर था, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने पर नहीं। अच्छा, अब आते हैं देवताओं पर। क्या ऋग्वैदिक देवता और आज के हिंदू देवता एक ही हैं? यहीं पर एक बहुत बड़ा बल्कि हैरान कर देने वाला बदलाव देखने को मिलता है, जो इस पूरी कहानी को समझने के लिए बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, एक तरफ ऋग्वैदिक देवता थे, जैसे देवताओं के राजा इंद्र, अग्निदेव, वरुण और सोम। वहीं दूसरी तरफ सदियों बाद की हिंदू धर्म में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव और देवी के अलग अलग रूप प्रमुख हो गए। मतलब देवताओं की पूरी दुनिया ही वक्त के साथ बदल गई थी। इस बदलाव का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 250। ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त यानी भजन अकेले इंद्रदेव को समर्पित हैं। वो उस युग के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली देवता थे। आज हिंदू धर्म में उनकी वो सेंट्रल पोजीशन नहीं है। अब देखिए, देवताओं के साथ साथ पूजा पाठ और मान्यताओं में भी जमीन आसमान का फर्क आया। धर्म का जो फोकस था वो सांसारिक लाभ से हटकर धीरे धीरे आध्यात्मिक मुक्ति पर आ गया। धर्म का पूरा मकसद ही बदल गया। इस बदलाव को ऐसे समझिए, जहां ऋग्वैदिक काल में लक्ष्य था भोग यानी सांसारिक सुख, वहीं सदियों बाद लक्ष्य मोक्ष यानी जन्म मरण से मुक्ति बन गया। पूजा का तरीका भी यज्ञ से बदलकर मंदिर और मूर्ति पूजा में तब्दील हो गया। और मृत्यु के बाद जीवन की जो धारणा ऋग्वेद में साफ नहीं थी, वो बाद में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों के रूप में विकसित हुई। यानी ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कर्म और पुनर्जन्म जैसे आइडियाज जो आज हिंदू धर्म की नींव माने जाते हैं, वो ऋग्वेद के समय में मौजूद ही नहीं थे। ये सिद्धांत और फिलॉसफी सदियों बाद धीरे धीरे विकसित हुई। तो फिर इस पूरे बदलाव को देखें कैसे? इसे एक पेड़ के रूप में देखना शायद सबसे अच्छा तरीका है, जिसकी एक बहुत प्राचीन जड़ है और जो समय के साथ एक विशाल घना पेड़ बन गया है। ये एक आस्था के विकास की कहानी है। और हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। ये 1500 ईसा पूर्व के ऋग्वैदिक काल से शुरू होकर उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों के बढ़ते प्रभाव, फिर उपनिषदों के गहरे दार्शनिक चिंतन और आखिर में पौराणिक काल में त्रिदेव, मंदिर और मूर्ति पूजा के उदय तक फैला हुआ एक बहुत लंबा और क्रमिक सफर था। तो हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक धर्म वो प्राचीन जड़ है जिससे आज के हिंदू धर्म का विशाल पेड़ उगा है। आज का हिंदू धर्म वो विशाल और घना पेड़ है जिसमें हजारों सालों में नई नई शाखाएं, पत्तियां और फूल लगे हैं। जड़ और पेड़ हैं तो एक ही, पर फिर भी कितने अलग दिखते हैं। तो लौटते हैं अपने पहले सवाल पर, क्या ऋग्वैदिक लोग हिंदू थे? इसका सबसे सही जवाब शायद ये है कि वे उस परंपरा के पूर्वज थे जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं।
और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। किसी भी परंपरा की जड़ों को जानना आज उसके बारे में हमारी समझ को कैसे और कितना बदल देता है, इस पर जरूर सोचिएगा।